नमस्ते, गिरीश हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सप्लाई एयर, रिटर्न एयर, एग्जॉस्ट एयर और आउटसाइड एयर में क्या डिफरेंस होता है इसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सप्लाई एयर क्या होती है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया, और एयर हैंडलिंग यूनिट में जो एयर आती है उसको सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद में ये हवा कूलिंग कॉइल से पास होती है, जहाँ पे हवा की नमी को कम किया जाता है और हवा को ठंडा किया जाता है। हवा को ठंडा करने के बाद में ये हवा ब्लोअर में चली जाती है, जहाँ पे हवा को प्रेशराइज किया जाता है, और एक ठंडी हवा सप्लाई डक्ट के माध्यम से एयर कंडीशनिंग रूम तक पहुँचती है। जब ये हवा एयर कंडीशनिंग रूम में पहुँचती है तो उसका टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट या 13 डिग्री सेल्सियस इतना हो सकता है। फिर ये जो ठंडी हवा है रूम की हीट को एब्जॉर्व करती है, और एब्जॉर्व करने के बाद में रिटर्न एयर डिफ्यूज़र और रिटर्न एयर डक्ट से वापस एयर हैंडलिंग यूनिट के पास में जाती है। जब ये वापस जाती है हवा तो उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। इसमें से कुछ हवा जो है जिसको हम एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि जब हवा रूम में सर्कुलेट होती है तो हवा में कुछ कंटेमिनेशन हो सकता है, कुछ बदबू हो सकती है, कुछ स्मोक आ सकता है, या कुछ पार्टिकल्स हवा में दूषित कण हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकता है, जिससे कि इंडोर एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। और उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ क्वांटिटी हवा जो है उसको एग्जॉस्ट करते हैं। ओके, एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर रिटर्न एयर टेम्परेचर जितना ही होगा। फिर ये जो हवा है ये वापस एयर हैंडलिंग यूनिट में जाती है, जिसको हम रिटर्न एयर या रिसर्कुलेट एयर भी कह सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हवा को हम लोग ने यहाँ से एग्जॉस्ट किया उतनी क्वांटिटी हवा को हम बाहर से लेते हैं। बाहर की जो हवा है इसको हम आउटसाइड एयर भी कह सकते हैं, या इसको वेंटिलेशन एयर भी कहते हैं, या इसको फ्रेश एयर भी कहते हैं। अब ये जो हवा है इसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर इतना होगा। मान लो कि यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर की हवा जो है यहाँ पे एंटर होगी। फिर ये मिक्सिंग चैम्बर हो गया, जहाँ पे हम रिटर्न एयर और आउटसाइड एयर को मिक्स कराते हैं, और फिर ये हवा जो है फिल्टर में से पास होती है, फिर कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडी होती है, और फिर ब्लोअर के माध्यम से सेम हवा जो है रिसर्कुलेट होती रहती है। थैंक यू वेरी मच।